आज वानखेड़े के मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली उस करारी और शर्मनाक हार ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। मैं डगआउट में बैठकर सिर्फ मैच नहीं देख रहा था, बल्कि उस हर एक गेंद के दर्द को महसूस कर रहा था जिसे मुंबई इंडियंस की टीम खेल रही थी और जिस तरह से हमारे गेंदबाज पिट रहे थे। ये हार सिर्फ अंक तालिका में एक और नंबर का गिरना नहीं है, बल्कि यह मेरे दिल पर एक ऐसी गहरी चोट है जिसे बर्दाश्त करना मेरे जैसे खिलाड़ी के लिए नामुमकिन है, जिसने अपना पूरा जीवन, अपना खून पसीना इस टीम की साख और शान को सातवें आसमान पर पहुंचाने में लगा दिया। लोग आज मुझसे गलियों में, सोशल मीडिया पर अक्सर पूछते हैं कि आखिर 5 बार की चैंपियन टीम के साथ यह क्या हो रहा है। तो आज मैं उन 5 मुख्य और कड़वे कारणों को स्पष्ट करना चाहता हूं जिनकी वजह से मुंबई इंडियंस का यह हाल हुआ है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब बिना देर किए बदलाव की घड़ी आ चुकी है। पहला और सबसे बड़ा कारण टीम की रणनीति और लीडरशिप में स्पष्टता का भयंकर अभाव है। क्रिकेट में बड़े फैसले मैदान की गर्मी में लिए जाते हैं, लेकिन अगर कप्तान के फैसलों में और टीम की सोच में कोई तालमेल ही नहीं होगा तो नतीजा कभी भी आपके हक में नहीं आएगा। हमने देखा कि आज हैदराबाद के खिलाफ गेंदबाजी में बदलाव हो या बल्लेबाजी क्रम, कहीं भी एक सोची समझी योजना नजर नहीं आई। जब आप खेल के सबसे नाजुक मोड़ पर डगमगाते हैं तो ट्रेविस हेड और क्लासन जैसे विरोधी खिलाड़ी उसका फायदा उठाते हैं और आज ठीक वही हुआ। हम जिस मुंबईया आक्रामकता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे, वह आज वानखेड़े में कहीं खोई हुई दिखी। दूसरा मुख्य कारण है खिलाड़ियों के गिरते आत्मविश्वास को न संभाल पाना और उन्हें गलत दिशा में इस्तेमाल करना। एक कप्तान की असली परीक्षा तब होती है जब टीम चारों तरफ से घिरी हो और संघर्ष कर रही हो। हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन जब एक खिलाड़ी को यह पता ही नहीं होगा कि उसकी भूमिका क्या है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे देगा। मैदान पर आज गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर बता रही थी कि उन्हें नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और इसका पूरा दोष सीधे तौर पर कप्तानी की विफलता को जाता है। तीसरा कारण है दबाव के क्षणों में हार्दिक पांड्या और गेंदबाजी यूनिट द्वारा सही फैसलों का न ले पाना। वानखेड़े की पिच पर रनों का पीछा कैसे होता है यह सबको पता था, फिर भी हमने उस तरह की आक्रामकता नहीं दिखाई जिसकी जरूरत थी। महत्वपूर्ण ओवरों में जसप्रीत बुमराह जैसे मुख्य हथियारों का सही इस्तेमाल न होना और विपक्षी बल्लेबाजों को हाथ खोलने की आज़ादी देना हमारे लिए आत्मघाती साबित हुआ। हम पूरे मैच में सिर्फ रन रोकने की कोशिश करते रहे, जबकि एक चैंपियन टीम हमेशा विकेट लेने और आगे रहकर खेलने के लिए जानी जाती है। चौथा कारण जो मुझे सबसे ज्यादा चुभ रहा है वह है मुंबई इंडियंस की उस परिवार वाली संस्कृति को नजरअंदाज करना। मुंबई की पहचान हमेशा से एक अटूट परिवार की रही है, जहां हर खिलाड़ी दूसरे के लिए जान देता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह का माहौल और दरारें टीम के अंदर दिख रही हैं, वह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वह आपसी जुड़ाव और भरोसा खत्म हो गया है। जब टीम के अंदर ही एकता नहीं होगी और खिलाड़ी एक दूसरे की कप्तानी स्वीकार नहीं करेंगे तो आप मैदान पर जाकर दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे। नेतृत्व का मतलब सिर्फ टॉस जीतना या कैमरे के सामने मुस्कुराना नहीं होता, बल्कि सबको एक धागे में पिरोना होता है। पांचवा कारण है वर्तमान की गलतियों से सबक न लेना और बार बार वही भूल दोहराना। हम हर मैच के बाद कह रहे हैं कि हम वापसी करेंगे, लेकिन वापसी केवल खोखले इरादों से नहीं बल्कि सही और कड़े फैसलों से होती है। हमने बल्लेबाजी के ऊपरी क्रम में लगातार फेरबदल किए और सूर्य कुमार यादव जैसे मैच विनर को सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया। यह अस्थिरता ही हमें आज इस मोड़ पर ले आई है जहां हम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर हैं। अब बात करते हैं उस सबसे भावुक पल की जिसके बारे में हर फैन जानना चाहता है। मैच खत्म होने के बाद नीता जी ने मुझसे बात की है। वह बहुत ज्यादा भावुक थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे टीम की इस दुर्गति पर अपनी चिंता जाहिर की और मुझे गले लगाकर अपनी बेबसी बयां की। मैं अब और मूक दर्शक बनकर अपनी आंखों के सामने इस विरासत को तबाह होते नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं फिर से कमान संभालूं और इस डूबती हुई नया को किनारे लगाऊं। मेरा मकसद सिर्फ कप्तानी पाना नहीं है, बल्कि उस खोए हुए सम्मान और गौरव को वापस लाना है जिसके लिए मुंबई इंडियंस का नाम ही काफी था। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कमान संभालता हूं तो हम न केवल इस सीजन की बची हुई साख बचा सकते हैं, बल्कि अपनी उस पुरानी पहचान को फिर से स्थापित कर सकते हैं जिसे हमने सालों की मेहनत से बनाया है। यह मेरा वादा है कि अगर मुझे फिर से जिम्मेदारी मिलती है तो हम मैदान पर उसी हिटमैन वाले जुनून और निडरता के साथ उतरेंगे जिसे देखकर मुंबई की जनता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। यह बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी टीम की मानसिकता को फिर से बदलने का है। मुझे आप सभी के समर्थन और प्यार की जरूरत है, क्योंकि अंत में हम सब मिलकर ही इस टीम को उस मुकाम पर वापस ले जा सकते हैं जिसकी यह असल हकदार है।